जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब ने बोला यस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेरीफाई किया, उन्होंने प्रूफ किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट फ्लो कर रही है, जो आई करंट, उसका उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम रखा उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने आईडी से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाला कि जो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी फाई ई अपॉन डी टी, ये निकाला था। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स उसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट पहले थी उसको डिस्प्लेस करके ये करंट आई, इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा बच्चों, अब हम प्रूव करेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वैसे ही क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1865 में ये बात बताई थी कि यस इट इज पॉसिबल, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किया उन्होंने, एक लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने कैपेसिटर लिया, चार्जिंग देखेंगे इसका, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे दोनों लूप है, सर्कुलर के फॉर्म में लिए हैं, दोनों का शेप सेम है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको उसने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर लगा दिया एक स्विच को किया कनेक्ट। अब ये चार्ज, ये जो कैपेसिटर है हमारा, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा, बीच में देखिए कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण है। अच्छा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज बैठेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से प्लस डिक्यू चार्ज यहाँ से खींचेगा और ला करके यहाँ पे चिपका देगा, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे चिपका देगा, सटा देगा, कनेक्ट कर देगा। तो डिक्यू चार्ज लेने की वजह से यहाँ से डिक्यू चार्ज निकलेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, प्लस डिक्यू चार्ज, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद फिर एक नेगेटिव चार्ज निकला, इस पे आया, इस पर एक आया पॉजिटिव चार्ज, फिर डिक्यू चार्ज आया, फिर इसके बाद इस तरह से इस दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई बच्चों। क्या हो गया, जैसे जैसे चार्ज का कैपेसिटर से चार्ज होने लगा, कंडेंसर आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें चेंज जो आपका फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो आपका चेंज होने लगा। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया बच्चों एक्स, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया वाई। अच्छा बच्चा, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें डी चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, डी चार्ज फ्लो करना मतलब करंट फ्लो करना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी इसमें करंट फ्लो कर रही है बच्चों आई, करंट फ्लो कर रही है आई। इस आई करंट को फ्लो करने से इस वायर में इस पॉइंट पे क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। कोई वायर है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो कर रही हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, और इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन देखो बेटा, एक करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, करंट फ्लो लगाया मैंने, अंगूठा लगाया करंट की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर करंट जो है, यहाँ जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की बाहर होगी और यहाँ पे होगी अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों, जितना मैग्नीट्यूड होगा इसका डायरेक्शन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, अच्छी बात है। क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? ना, यहाँ तो भाई स्पेस है, यहाँ तो खाली है, यहाँ तो क्या है, वैक्यूम है, इसमें कहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। अच्छा, मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने यहाँ पर नीचे लगाया, यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने नीडल लगा दिया, और नीडल लगाया तो देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस स्पेस में, इस वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है,
अपनी बात लेकर के बहुत लोगों के पास गए, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि एमपीएस का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, एमपीएस सर्किटल लॉ लगा देते हैं यहाँ पे, एमपीएस सर्किटल लॉ। एमपीएस सर्किटल लॉ क्या होता था बच्चों, सरफेस लाइन इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल होता था, क्लोज सरफेस लाइन, क्लोज इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। मतलब आई सी मतलब कंडक्शन करंट है, ठीक है। यहां से निकाला, यहाँ से डीएल पूरा डीएल मतलब रेडियस अगर आर होगा तो 2 पाई आर इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, एमपीएस बाबा इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एमपीएस ने ये नियम दिया, उन्होंने बोला। और ये जो था एमपीएस लॉ, ये केवल उन्होंने कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करेगी तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर तो करंट कोई फ्लो ही नहीं कर रही है इस प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगा। अच्छा, तो मैक्सवेल बहुत परेशान हो गए। मैक्सवेल ने बोला कि चलो भैया ठीक है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर करंट कैसे आई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज कर रही है। देखो बेटा, पहले चार्ज पर फिर उसके बाद चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ी मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इन्होंने बोला कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है वो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रही है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे करंट जो है आईसी है, कंडक्शन करंट, यहाँ पर एक अपना नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया करंट का, बोला कि इसमें करंट फ्लो करिए आई डी। This current is known as displacement current। क्या बोला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट, एक अलग तरह की करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो दोनों प्लेटों के बीच में फ्लो कर रही है, इस वैक्यूम में फ्लो कर रही है, इस स्पेस में फ्लो कर रही है। अच्छा बच्चों, ये जो फार्मूला इनका था, इसी फार्मूले को, आईडी की जो वैल्यू उन्होंने निकाली थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी फाई बी अपॉन डी टी, ये करंट उन्होंने मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी कर दी बेटा। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो एम्पीयर सर्किटल लॉ है केवल यहाँ तक वैलिड है, मतलब जो आई है बेटा वो आईसी है यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए जो आईडी बन जा रही है, यानी इसी को उन्होंने बोला कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर लगा लेंगे, बी डॉट म्यू नॉट आई डी। अच्छा, फिर दोनों मिला करके, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आईसी रहेगी, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी आई डी सी है, मतलब कंडक्शन करंट, यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ पर तो कंडक्शन करंट होगी नहीं, अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट है तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, यहाँ पर अगर कंडक्शन करंट है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, इसलिए इन दोनों को उन्होंने ऐड कर दिया। तो बना बच्चा, इसको बोलते हैं एम्पीयर्स मैक्सवेल करंट लॉ, एम्पीयर्स मैक्सवेल लॉ। उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, एम्पीयर्स सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि सरफेस इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। इसको अगर खोल दें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई सी को बोला आई प्लस आई डी बोला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।